हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिगो मैथमेटिक्स। मैं राजन मिश्रा। आज मैं आपके सामने बिहार बोर्ड 10th का पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने पिछले क्लास में 10th के सिलेबस के बारे में देखा होगा, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक हम लोग यहाँ देखेंगे जो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए, आपके सामने पहला है अंकों की संख्या। अंकों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, कितनी होते हैं? देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अंकों की संख्या कितनी है आपकी? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितनी हुई? अंकों की संख्या कितनी हुई? कितनी हुई? 10। ठीक है, इसी अंकों को मिलाकर बहुत सारी संख्या बनाई जाती है, जैसे में 11 12 13 100 500 1000। देखिए, इसी अंकों को मिलाकर बहुत सारी संख्या बनाई जाती है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि संख्या क्या होती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। क्या होती है संख्या? देखिए, यहां हम लोग लिखेंगे गिनती के अंकों को, गिनती के अंकों को संख्या कहा जाता है। संख्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए, गिनती के अंकों को संख्या कहा जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब क्या है? संख्या है, नंबर है। ठीक, पूछेंगे आपसे अंकों की संख्या कितनी है, तो 10 है। संख्या किसे कहा जाता है? तो गिनती के अंकों को संख्या कहा जाता है, जिसे हम लोग काउंट कर सके। ठीक, लिखिए इसको। इसके आगे देखिए, यहां देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 1 से लेकर 9 तक को कहा जाता है सार्थक। सार्थक संख्या। ठीक, क्या कहा जाता है? सार्थक संख्या। ठीक है, या अंक भी होगा। 0 को कहा जाएगा ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 0 को असार्थक, इसे हम लोग क्या कहेंगे? सार्थक। इसका होता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट
डिजिट्स। ठीक, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक, इतना हम लोगों को पता होना चाहिए। 1 से 9 तक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, और ये जो 0 होता है ये क्या होते हैं? असार्थक अंक होते हैं। इसे हम लोग न्यूट्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल भी बोलते हैं। इसके आगे समझिए। इसके आगे होंगे आपके दूसरा में, देखिए नेचुरल नंबर। इसका हिंदी क्या होता है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। देखिए क्या होंगे? गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो वैसे संख्या जिसका हम लोग काउंट करें उसे हम लोग क्या कहेंगे? गिनती कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। वैसे संख्या जो गिनने लायक हो क्या होगी? प्राकृत संख्या। इसे हम लोग कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, आइए तो हम लोग क्या देखे थे कि नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये क्या होगा? आपके नेचुरल नंबर। बिल्कुल आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जाना है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। एकदम रिलैक्स माइंड में पढ़िए, क्योंकि मैथ जो होता है ये आपको समझने वाला क्या होता है? विषय होता है। इसको आप लोग आराम से समझिए। अभी आपका बेसिक चल रहा है, ये सब चीज जानना बहुत ही जरूरी है। आगे चल के इसका यूज होगा। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए और अच्छी बात है। जितना ब्रेन खाली रहेगा उतना तेज ये सब काम करेगा आपके ब्रेन में। और जिनको आता है फिर से समझिए इसको। इसके आगे आइए। अब आता है तीसरा, आता है होल नंबर। क्या लिखे हैं? होल नंबर। इसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, किसी भी प्राकृत संख्या में 0 को उसमें लगा दिया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? होल नंबर। उसमें अगर 0 को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में 0 को
शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। यदि अगर जीरो शामिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। देखिए इसको, इसे हम लोग W कैपिटल लेटर में W से इसे सूचित किया जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा? अगर हम जीरो इसमें शामिल कर देंगे तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हुआ? आपका पूर्ण संख्या। अब इसके आगे देखिए, अब होता है इंटीजर। चौथा में इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या दिया गया है? पूर्णांक संख्या, जिसका पूरा पूरा अंक हो। तो क्या होगा? किसी भी पूर्ण संख्या, किसी भी पूर्ण संख्या में धनात्मक तथा ऋणात्मक सूचक का प्रयोग किया जाता है, वह क्या होता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या में, अगर किसी भी पूर्ण संख्या में धनात्मक तथा ऋणात्मक सूचक यानी कि सिंबल यानी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह का, यह चिन्ह क्या होगा? चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसे कैपिटल Z या I के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या हो जाएगा? Z बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे की ओर। जीरो के बाएं साइड दाएं साइड और बाएं साइड क्या होगा? अगर इधर माइनस का यानी कि ऋणात्मक का चिन्ह लगा हो, इधर ऋणात्मक का चिन्ह लगा हो, जीरो भी शामिल हो और इधर प्लस का चिन्ह लगा हो, तो वो क्या होंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक, देखिए इसको। अब इसके आगे इसी में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, देखिए
मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक, ये क्या है, एक लाइन है। यहाँ पर आप है, खड़े हैं यहाँ पर, देखिए ये आप है, ठीक। आप जहां पर खड़े हैं वहां क्या है, आप रेस्ट में हैं, आराम में हैं, तो क्या हो जाएगा पर 0, ठीक है। इस नंबर लाइन पर, इस रेखा पर, ये रेखा जो रेखा दिया गया हुआ है, जब हम आगे की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा कि हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये सब क्या है, धनात्मक में है, क्या है, धनात्मक में है, ठीक है। और जब इधर की ओर आएंगे ये क्या होंगे, ऋणात्मक में है, क्या है, ऋणात्मक में है, तो क्या हो जाएंगे -1 -2 -3 -4, डॉट 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 इधर की ओर और डॉट डॉट इधर की ओर, देख रहे हैं आप लोगों को। और इसी में हम लोग कुछ यहां से हम लोग तथ्य निकालेंगे, यानी कि फैक्ट निकालेंगे। देखिए पहला में धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक ये है, इस रेस्ट को नहीं काउंट करना है, क्योंकि क्या है, अभी आप लोग कोई अभी आप लोग यहाँ पे है स्टेबल है, आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ 0 क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, दिख रहा है आप लोगों को। जितना धनात्मक नंबर है वो हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक। दूसरा देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, यहाँ आप खड़े हैं, इधर आपका क्या होगा, बाएं वाला साइड, तो क्या हो जाएगा डॉट डॉट -3 -4 -3 -2 -1, ठीक। ये क्या हुआ आपका ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ दिया गया है अधनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, यहाँ दिया गया है अधनात्मक, यानी कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या हो जाएंगे, देखिए डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 और यहाँ 0, ठीक है। क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि अब इसमें अधनात्मक का भी यूज किया गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अधनात्मक है, इसमें 0 को जब शामिल कर लेंगे तो अधनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। इसके आगे देखिए 4 नंबर, अऋणात्मक पूर्णांक, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, देखिए अब इसमें हम लोग ये जो 0 हम लोग इसको इसमें शामिल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, दिख रहा है आप लोगों को। ये क्या हो गया, और ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ 0 क्या है, 0 तो ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है, 0 क्या है, न्यूट्रल है। इसको जिसके साथ लगा दीजिएगा उसका मान बढ़ जाएगा, अब उसको आगे लगा देंगे तो उसका मान घट जाएगा। जैसे देखिए अगर यहाँ 2 है, 0 लगाना है, इसके पीछे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसके आगे लगा देंगे
तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका मान घट गया। तो क्या है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, नोट कीजिए। पांचवा नंबर देखिए, वीडियो स्पष्ट आ रही है। पांचवा होता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्या। सम संख्या देखिए क्या होंगे, वैसे प्राकृत संख्या, वैसे प्राकृत संख्या जो दो से पूर्ण रूप से क्या हो, विभाजित हो, वह सम संख्या कहलाते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से, देखिएगा, जो 2 से पूर्ण रूप से, माने कि एग्जैक्ट 2 से हम भाग देने पर पूरा का पूरा क्या हो, कट जाए, यानी कि विभाजित हो जाए, सम संख्या क्या होंगे, सम संख्या कहलाएंगे। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, दिख रहा है तुम लोगों को? ये क्या होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। ठीक है, इसके आगे देखिए, यहाँ क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। और विषम संख्या। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो, विभाजित न हो, यहाँ पूर्ण क्या कर देंगे, हटा देंगे। 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य न हो तो क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। जैसे देखिए कि O है, ऑड के लिए 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, जितने भी ऑड नंबर होंगे वो क्या होंगे, 2 से विभाजित नहीं होंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर। ठीक है, नोट कीजिए। इसके आगे ये 6 नंबर में प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। क्या होता है अभाज्य संख्या, समझिए इसको। वैसी संख्या यानी उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे जो सिर्फ 1 से या अपने आप से यानी कि स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, उसे हम लोग प्राइम
नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? वैसे वैसी वैसे प्राकृत संख्या वैसे प्राकृत संख्याएं जो जो एक या स्वयं स्वयं से क्या हो? विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। वैसे प्राकृत संख्या जो एक, ठीक है, जो एक से या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं उसे हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी सिर्फ इसी से क्या होगा? वो विभाजित होगा, किसी और संख्या से क्या होगा? विभाजित नहीं होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए कौन कौन सा हो। अभाज्य संख्या कौन कौन है? कौन कौन होंगे? देखिए दो होंगे। कैसे? क्योंकि दो जो है ये एक से और अपने आप से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे, यानी कि विभाजित होंगे। तीन देखिए, ये एक से और स्वयं से क्या होंगे? विभाजित होंगे। लेकिन यहाँ चार देखिए, चार क्या होगा? चार एक से भी विभाजित होगा। एक से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, दो से भी कटेगा और अपने आप से भी क्या होगा? कटेगा। यहाँ तीन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या दिया गया है? एक या स्वयं से। ठीक है। ये क्या होंगे? अभाज्य संख्या नहीं होंगे। तो कौन कौन होगा अभाज्य संख्या? देखिए 2, 3, 5, 7, 13 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 11। ठीक है। इसके आगे आप लोग देखिएगा, निकालिएगा इसको। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो क्या होंगे? दो ही ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य भी है। बाकी जितने हैं सब क्या होंगे? और होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या आते हैं? तो याद रखिएगा, टोटल 25 अभाज्य संख्या आते हैं। अभाज्य संख्या आते हैं। ठीक है। कितने आते हैं? टोटल 25 अभाज्य संख्या आते हैं। जैसे 1 से 25 के बीच में कितने आएंगे? 9। 25 से 50 के बीच कितने आएंगे? 6। और 50 से 100 के बीच में कितने आएंगे? 10।
टोटल कितना हो गया? 25। ठीक, कौन कौन होंगे वो आप लोग निकालिए। देखिए हम ये निकाल दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 23। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वैसे आप लोग निकालिए इसके आगे। ठीक, नोट कीजिए। इसके आगे देखिए, सात नंबर में देखिए, को प्राइम, इसमें लगा देंगे अगर को प्राइम नंबर तो यहाँ क्या हो जाएगा? सअभाज्य। क्या हो जाएंगे? सअभाज्य संख्या। क्या हो जाएंगे? सअभाज्य संख्या। क्या होगा? वैसे प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या, वैसे प्राकृत संख्या, एक मिनट, वैसे दो प्राकृत संख्याएं, वैसे दो प्राकृत संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या मसब, यानी कि महत्तम समापवर्तक मसब या मसब केवल एक हो वह संख्या क्या कहलाएंगे? सअभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, पढ़िए इसको। वैसे दो प्राकृत संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर, यहाँ क्या होंगे? कॉमन फैक्टर। आप लोगों को मसा आता होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर भी आप लोगों को आना चाहिए। और यहाँ दिया गया है मसा, यानी महत्तम समापवर्तक केवल एक आना चाहिए, एक हो। उसका अगर HCF अगर एक है तो वह क्या होंगे? वह संख्या क्या होगी? सअभाज्य संख्या होंगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए 7 और 9, देखिए इसको क्या होगा? 7 का क्या हो जाएगा फैक्टर? 1 × 7। दिख रहा है आप लोगों को फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। 9 का देखिए गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 × 3 की पावर 2। दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर, यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1, या मौसम क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 1 है, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। इसी को कहा जाता है को प्राइम नंबर।
तीन चार देखिए, तीन चार लिखिए, क्या हो जाएंगे 3 गुने 1 और 4 का कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2 गुने 1, इसमें एक कॉमन है, ये क्या हो जाता है आपका मौसम या कॉमन फैक्टर यानी CF क्या हो जाएंगे 1। तो वही यहाँ दिया गया हुआ है कि वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या मौसा केवल एक हो, वो क्या होंगे अभाज्य सअभाज्य संख्या होंगे। इसको नोट कीजिए। इसके आगे देखिए, आठ नंबर में ट्विंस प्राइम नंबर, प्राइम ट्विंस प्राइम नंबर, क्या दिया गया है ट्विंस प्राइम नंबर। इसका हिंदी होता है जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या, क्या होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म यानी जोड़ा युग्म यानी जोड़ा जिनका अंतर यानी कि जिनका अंतर क्या हो दो आता हो उसे क्या कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म यानी जोड़ा जिनका अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से अभाज्य संख्या होंगी। देखिए यहाँ 3 5 देख रहे हैं, 3 और 5, इसका अंतर क्या हो जाएगा 5 - 3 कितना हो जाएगा 2। ये क्या है ट्विंस है। इसके आगे देखिए 5 7 ये क्या हो जाएंगे ट्विंस। देखिए 7 - 5 क्या हो जाएगा 2। इसके आगे देखिए 11 13 कितना हो जाएगा 13 - 11 कितना हो जाएगा 2। ये क्या है ट्विंस है। इसके आगे देखिए 17 19 क्या हो जाएंगे ट्विंस है। ये सब क्या होगा ट्विंस यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। नोट कीजिए। इसके आगे देखिए 9 नंबर देखिए भाज्य संख्या।
यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ये वहाँ तक भी पहुँचे और इसको सीखें समझें। ठीक है, देखिए क्या होता है भाज्य संख्या। वैसे प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं जो दो से अधिक, एक या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, यहाँ दो नहीं होगा, यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ दो से अधिक, जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसे प्राकृत संख्याएं जो दो से अधिक, ठीक है, जो दो से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो, वो क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। क्या हो जाएगा, जैसे देखिए चार किसी किसी होगा, एक से होगा, दो से होगा और चार से होगा। ठीक है, इसके आगे देखिए छः किससे होगा, एक से, दो से, तीन से और छः से। दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। उसको बताते हैं क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... ये सब क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसी संख्या है जो न कि भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्या कहा हमने, ऐसी कौन सी संख्या है जो न कि भाज्य है और न अभाज्य है। तो क्या होगा आंसर, 1। ठीक, क्या होगी, 1। एक ऐसी संख्या है जो न भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, यह दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आइए एक लास्ट है, परिमेय संख्या। इसका हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल क्या होता है, रेशनल नंबर। वैसी प्राकृत संख्या जो P बाई Q के रूप में हो। ठीक, क्या कहा हमने, वैसी प्राकृत संख्या जो P बाई Q के रूप में हो, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर Q बराबर 0 होता है तो ये क्या हो जाएंगे,
अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि ये अंश है और ये क्या है, हर है। देखिए यहाँ ये क्या है, अंश, और ये क्या है, हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर Q अगर 0 होता है तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित। क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित। क्या हो जाएंगे, 0। अगर Q 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए यहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। इसे कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। ठीक है, वैसी प्राकृतिक संख्या जो P बाई Q के रूप में हो, जहां Q क्या हो, माइनस 0 नहीं हो, यहाँ हम लोग प्राकृतिक संख्या हटा रहे हैं। ठीक है, वैसी संख्याएं जो P बाई Q के रूप में हो, जहां Q 0 नहीं हो, इसे हम लोग Q से सूचित करते हैं। ठीक है, हम यहाँ प्राकृतिक संख्या इसलिए हटाया है क्योंकि यहाँ पर आपको होल नंबर भी होंगे, इंटीजर भी होंगे, प्राकृत संख्या भी होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ से हम हटा दिए हैं इसको। तो ऐसी संख्या जो P बाई Q के रूप में हो, जहाँ Q 0 नहीं हो, इसे Q से सूचित किया जाता है। तो क्या हो जाएंगे, Q बराबर देखिए -3/2 -1/2 0 1/2 3/2 ... ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। सब क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आपके अगले वीडियो में बेसिक का कुछ और है, उसको हम लोग, इसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे इसको। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कहीं आपको दिक्कत हो बुझाइश में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो भी लिखिए, न भी अच्छा लगा हो तो उसको भी आप लोग लिखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।